हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान कनिष्ठ अनुदेशक जूनियर इंस्ट्रक्टर सीधी भर्ती 2024। साथियों, मेरे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती 2024 का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। साथियों, मेरे मेरिट लिस्ट जारी की गई है, वरीयता अनुसार परिणाम है। आइए जानते हैं कैसे देखें मेरिट लिस्ट, साथ ही साथ जानेंगे क्या है फॉर्मूला बोर्ड का अंकों की गणना का। साथियों, मेरे बोर्ड द्वारा कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग प्राविधिक शिक्षा प्रशिक्षण राजस्थान के लिए राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम 1975 और संशोधित एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय के चतुर्श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2014 के अंतर्गत कनिष्ठ अनुदेशक यानी कि जूनियर इंस्ट्रक्टर के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती 2024 की गई। साथ ही मेरे इसके तहत जूनियर इंस्ट्रक्टर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस यानी कि कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना एवं विज्ञान, जिसके कुल पद है 219, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 199 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 20 पद शामिल है। साथियों, मेरे इसके लिए विज्ञापन 5 मार्च 2024 को जारी हुआ और परीक्षा का आयोजन 19 नवंबर 2024 को हुआ। साथियों, मेरे 19 नवंबर 2024 को जो एग्जाम हुआ उसमें 219 कैंडिडेट्स के एवज में मेरिट लिस्ट में 1980 कैंडिडेट को रखा गया है, जिसमें नॉन टीएसपी के 199 कैंडिडेट के लिए 1950 कैंडिडेट को और टीएसपी के 20 कैंडिडेट के एवज में 30 कैंडिडेट को रखा गया है। साथियों, मेरे इसी क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दर्ज सूचनाओं एवं मुख्य परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की श्रेणीवार वरीयता सूची तैयार की गई है। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का वरीयता क्रम, रोल नंबर एवं श्रेणी निम्नानुसार है। साथियों, मेरे कैसे देखनी है लिस्ट देखने के लिए जो 1 2 3 4 5 ये तो है आपकी वरीयता क्रम, यानी कि ये तो है आपकी रैंक। उसके बाद आपका रोल नंबर दिया गया है, उसके बाद आपकी कैटेगरी और फिर आपका जेंडर दिया गया है। सब कैटेगरी है किसी की तो वो भी दी गई है। तो सबसे पहले अपना रोल नंबर देखें, उसके बाद अपनी कैटेगरी और आपका जेंडर देखें और देखें कि आपका रैंक किस पर है। साथ ही मेरे लगभग 2 गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जो श्रेणीवार विज्ञप्तियों के अनुसार होंगे। अब साथियों, मेरे सबसे पहली जो रैंक मिली है ओबीसी मेल को मिली है। इसमें देखा जाए तो 12 तक जो रैंक है वो ओबीसी मेल को है। तो साथियों, मेरे उसी तरह से आप अपना रिजल्ट देखें। नॉन टीएसपी में 1950 कैंडिडेट को रैंक मिली है। यह पीडीएफ आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी डाउनलोड की जा सकती है। साथियों, मेरे इसके अलावा टीएसपी की बात करें तो टीएसपी में जो कैंडिडेट है वो 30 कैंडिडेट को रैंक मिली है। अब इस पेपर में कुछ प्रश्न डिलीट भी किए गए, तो सेट के अनुसार क्वेश्चन डिलीट है। डिलीट क्वेश्चन में राजस्थान जीके के और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के क्वेश्चनों की संख्या है। सेट 1 में डिलीट क्वेश्चन है 1984 और सेट 2 में इसके अलावा राजस्थान जीके के क्वेश्चन थे और वर्कशॉप कैलकुलेशन के 41, 59 और 72। सेट 2 में भी राजस्थान जीके के 2 क्वेश्चन डिलीट है हर सेट में और वर्कशॉप कैलकुलेशन के 3 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। साथियों, मेरे आइए जानते हैं कैसे करें अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों की गणना। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का एक फॉर्मूला है कि टोटल मार्क्स ऑफ ए कैंडिडेट यानी कि कुल नंबर किसी अभ्यर्थी के बराबर है समेशन ऑफ आर क्यू मल्टीप्लाई के एफ माइनस डब्ल्यू क्यू मल्टीप्लाई के एफ बटे 3 माइनस मैक्सिमम मार्क्स गुणा में नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन बटे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मल्टीप्लाई 3। सम ऑफ मार्क्स आर क्यू राइट क्वेश्चंस और डब्ल्यू क्यू होता है रॉन्ग क्वेश्चंस। के एफ होता है की फैक्टर जो कि मैक्सिमम मार्क्स बटे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बटे नंबर ऑफ द वैलिड क्वेश्चंस। इस तरह से इस फॉर्मूले के द्वारा आप अपने प्राप्तांकों की गणना कर सकते हैं। यह फॉर्मूला राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का है।
साथियों मेरे 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प या गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं करने के कारण 45 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो भी भर्ती आयोजित करवाई जाती है उसमें ओएमआर सीट में 5 विकल्प मिलते हैं। 5 में से किसी एक को आपको गहरा नीला या गहरा काला करना होता है। यदि आपने 5 में से किसी भी विकल्प को नहीं किया और इस तरह से आपने 10% से अधिक यानी कि 150 क्वेश्चन है तो 15 से ज्यादा, 100 क्वेश्चन है तो यदि आपने 10 से ज्यादा ऐसे गोले काले या नीले नहीं किए, गहरे नहीं किए, तो आपको परीक्षा से डिबार कर दिया जाता है, अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। साथियों मेरे इसके अलावा वरीयता परिणाम माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन एसबी संख्या रिट संख्या के अनुसार भी है, जो अध्याधीन रहेगा राजस्थान हाईकोर्ट के अनुसार। इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में अभ्यर्थियों के द्वारा ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। उक्त अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम रोक दिया गया। ये वो कैंडिडेट है जिन्होंने ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन आवेदन किया, इसलिए इनका परीक्षा परिणाम रोक दिया गया है। और नवीनतम और अद्यतन जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in और www.rsmssb.rajasthan.gov.in का अवलोकन करते रहे। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।